हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 29 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पर पहचान बताई है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हमें। इस काल के वाक्यों के अंत में, ठीक है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो होंगे उनके अंत में, लास्ट में आ, या, ई, ए, था, ता था, ती थी, ते थे आदि शब्द आते हैं। ठीक है, यानी कि ये सारे शब्द हमारे वाक्यों के अंत में आते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है, इस काल के वाक्यों से यह ज्ञात होता है कि कार्य समाप्त हो चुका है। ठीक है, अब ये जो सेंटेंस होते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, इसमें हमें पता चलता है कि हमारा जो काम है वो पूरा हो चुका होता है, खत्म हो चुका होता है। ठीक है, वह कल, जैसे एग्जाम्पल, वह कल आया था। ठीक है, वह कल आया था। ही केम येस्टरडे, ही केम येस्टरडे, वह कल आया था, यानी कि काम जो है वो खत्म हो चुका है, कि वो आ चुका है। ठीक है, उन्होंने पुस्तकें खरीदी। ठीक है, दे परचेस्ड बुक्स, उन्होंने पुस्तकें खरीदी। ओके, देन है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। रूल देखो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसका प्लूरल देखो, इसका रूल। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पर आपको दो रूल दिए गए हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के। ठीक है, फर्स्ट रूल है आपका सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सेकंड रूल है आपका सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, तुमने ताजमहल देखा, यू सा दी ताजमहल। ठीक है, यहाँ पर हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की है, यू सा दी ताजमहल। सीता ने आम खाया, सीता एट अ मैंगो, सीता ने आम खाया, सीता ने आम खाया था। ठीक है, तो यहाँ पर खाया हो गया ना, तो खाया से पता चला यानी कि पहले। ठीक है, काम खत्म हो चुका है, तो यहाँ पर हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की है, सीता एट अ मैंगो। तुमने ताजमहल देखा, यू सा द ताजमहल। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर भी सेकंड फॉर्म यूज किया हमने। ओके, नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको एक्सरसाइज दी है, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। ये आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करनी है, देन यहाँ हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे आप लोग। उसके बाद है आपके नेगेटिव सेंटेंसेस। वाक्यों में नहीं का प्रयोग होता है। नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा, वाक्य में नहीं आता है। रूल फर्स्ट देखो, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये इसका हमारा रूल होता है। ओके, सेकेंड रूल क्या होता है, कभी नहीं के लिए नेवर लगाते हैं। ओके, नेवर लगता है, वह वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। सेकंड दो रूल होते हैं इनके। फर्स्ट में सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सेकंड रूल में कभी नहीं के लिए हम नेवर का यूज करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। ठीक है, मैं स्कूल नहीं गया था, आई डिड नॉट गो टू स्कूल, हमने किताबें नहीं खरीदी थी, वी डिड नॉट परचेज्ड द बुक्स। ठीक है, इस तरीके से। देन आपको यहाँ पर इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, देन यहाँ हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे इन सेंटेंसेस को आप। उसके बाद हम रीड करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। ओके, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस पहचान क्या होती है, इन वाक्यों में प्रश्न सूचक शब्द क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग होता है। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड का यूज होता है इन वाक्यों में। ऐसे वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह क्वेश्चन मार्क का प्रयोग होता है, और क्वेश्चन मार्क भी आता है। ठीक है, ये इनकी पहचान होती है कि इनमें क्वेश्चन वर्ड भी आएगा और क्वेश्चन मार्क भी होगा। ठीक है, दे आर ऑफ टू टाइप्स, ये दो प्रकार के होते हैं। यदि क्या शुरू में हो तो, क्या शुरू में हो तो तब कौन सा रूल होगा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखो, क्या वह आया था, डिड ही कम। ठीक है, क्या तुम वहां गए थे, डिड यू गो देयर, क्या तुम वहां गए थे। ठीक है, यदि प्रश्नसूचक शब्द क्यों, कब, कैसे आदि बीच में हो तो, ठीक है, यानी कि हमारे जो क्वेश्चन वर्ड हैं वो बीच में आ रहे हो, तब क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश हम पहले लिखेंगे, उसके बाद डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। वह यहाँ कब आया था। ठीक है, कब बीच में आया था, कब की इंग्लिश हम पहले लिखेंगे, व्हेन डिड ही कम हियर। ठीक है, सीता कल कहाँ गई थी, वेयर डिड सीता गो यस्टरडे। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद है एक्सरसाइज आपकी, यहाँ पर आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, इसको आप हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आप कहीं पे फिनिश होता है।
आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।